आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम तबाही मचा देंगे गाजा में और गाजा को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। फुल ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया है और इसका काम भी अब शुरू हो चुका है। तो अब इसी तहत जो है वो बमबारी कर दी, जिसमें 5 अल जजीरा जो कि कतर बेस्ड मीडिया एजेंसी है, उसके जर्नलिस्ट मारे गए। और आपको पता है कि कतर और इसराइल का 36 का आंकड़ा है। इनफैक्ट अल जजीरा और इसराइल का 36 का आंकड़ा है। मीडिया हाउस ऐसे ही होते हैं, बहुत ही कम मीडिया हाउस, मतलब 10 में से शायद एक कोई मीडिया हाउस होगा, शायद वो भी जो न्यूट्रल हो। बाकी सबके अपने अपने बायसेस होते हैं जो भी उसको फंड करता है। तो अब यही है, बात करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स बची हैं। दुनिया का सबसे सस्ता 800 रुपये का ये शानदार कोर्स आप अवेल करें। इसके बाद ये कोर्स महंगा हो जाएगा। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, इमेज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चैट जीपीटी, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, इंस्टा, लिंक्डइन, अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये शानदार कोर्स अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। बता दूं कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे लाइव क्लासेस होंगी। 15 अगस्त से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। तो बात यह है कि 5 अल जजीरा के जर्नलिस्ट जो है वो मारे गए हैं। अब इनको एक बहुत ही, जो अनस अल शरीफ, ये काफ़ी आपने इनको देखा भी होगा अल जजीरा में। अगर आप फॉलो करते हैं मीडिया को, मैं कभी कभी देख लेता था अल जजीरा में जो न्यूज़ आती थी, ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी, तो इनको देखा होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा गाज़ा से रिपोर्ट करते थे। अब आपको पता है कि जो गाज़ा है वो एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। बैटल ग्राउंड नहीं, वो एक मरघट है। अगर आपको इस समय जीते जी नर्क देखना है तो आप गाज़ा चले जाइए। आप भगवान से शुक्र मनाइए कि आप गाज़ा में पैदा नहीं हुए हो, क्योंकि ना वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ पा रहे। ठीक है, एक ब्लॉकेड लगाया हुआ है, मैल न्यूट्रिशन है, लोग मर रहे हैं। अभी तक 61,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसराइल जो कर रहा है उसमें मैं बताता हूं, इसराइल गलत नहीं कर रहा है। पहलगांव हमला हुआ, हमारे 26 सिविलियंस को मारा 22 अप्रैल को, हमारा खून खौल गया। हमास ने 1500 मारे थे उनके, तो आप सोच लीजिए। तो इसराइल गलत तो कर नहीं रहा, लेकिन कहां गलती है मैं बताता हूं। पहली बात, आप हमास को मारो, किसने रोका है? आप उनका नामो निशान मिटा दो भाई, पूरी दुनिया आपके साथ है। लेकिन आप सिविलियंस को क्यों मार रहे हो? ठीक है, आप सिविलियंस को नहीं मार सकते। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और बच्चे मर रहे हैं वहां पे, औरतें मर रही हैं। आधे से ज्यादा 61,000 में तो औरतें और बच्चे हैं। मैल न्यूट्रिशन हो गया है वहां पे। हर कोई बोल चुका है बेंजामिन नेतन्याहू, भैया सुन लो, ब्लॉकेड हटा दो। बट अब जो है सो है। तो अब यहां पे जो हमले हुए हैं उसमें जर्नलिस्ट मारे गए हैं। ओके, और इसराइल कह रहे कि जर्नलिस्ट नहीं है, ये टेररिस्ट है। आपको एक चीज बताता हूं, ये होता है कि ह्यूमन शील्ड बच्चों को, औरतों को यूज किया जाता है। इससे फायदा क्या है? जैसे पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने जब भारत ने हमला किया तो अपना एयर स्पेस खोला रखा उसने, कि अगर मौत हो तो हम क्या बोले, ये तो बच्चे और औरतों को मार रहे हैं। लेकिन आगे हमास ने किसको खड़ा किया है? बच्चे और औरतों को। अब ये कह रहा है कि ये तो जर्नलिस्ट नहीं, ये टेररिस्ट है। ये अब ऐसा थोड़ी ना कि टेररिस्ट आप कवर नहीं यूज कर सकते। आतंकवादी अगर अपने आप को जर्नलिस्ट कहने लगे तो इसका क्या मतलब है? इसराइल का कहना है कि इनके पास, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स है और हम आपको दिखा देंगे कि हमास से एफिलिएटेड है। हमास जो है आतंकवादियों को जर्नलिस्ट बना रहा है। और अगर हम उनको मार रहे हैं, क्योंकि गाजा से अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो अल जजीरा ही कर रहा है। ठीक है, तो ये है इसराइल का ये कहना है। ओके, अब अल जजीरा कह रहा है कि टारगेटेड असैसिनेशन है, साइलेंसिंग इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग है जो हो रही है। स्ट्राइक्स जो है वो वन ऑफ द डेडलीस्ट इंसिडेंट है। बता दूं कि 200 मीडिया वर्कर्स अभी तक मारे जा चुके हैं। देखिए, ऐसा जरूरी जो इसराइल कह रहा है ना, उसमें पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो काफी लंबे समय तक जर्नलिज्म कर रहे थे और वो मार दिए गए हैं। ओके, तो इसराइल का तो ये कहना है ही है। अब अल जजीरा ने बोला है कि हमारे जो 5 जर्नलिस्ट हैं, जिसमें अनस अल शरीफ है, फेलो रिपोर्टर मोहम्मद कुरैशी है, कैमरा ऑपरेटर इब्राहिम जहीर है, मोहम्मद नौफाल है, मोमिन अलाइवा है, ये सब जो है वो मार दिए गए क्योंकि बमबारी हुई। अब ग्रुप बता रहा है कि ये जो पूरा ग्रुप, ये अल शिफा में जो है, जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे इट वॉज शेल्टरिंग। तो वहां पे था ये पांचों के पांचों जर्नलिस्ट, मीडिया क्रूज भी था। अब वहां पे बॉम्ब आता है, इनको उड़ा दिया। फॉरेन प्रेस गाजा में जा नहीं सकती। ठीक है, इनका लास्ट वीडियो था। फॉरेन प्रेस जा नहीं सकती, बैंड है। तो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वहां के खुद के जो फंसे हुए वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या फिर अल जजीरा के कर रहे हैं जो फंसे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तो वही बताया कि ये सब आतंकवादी हैं। और ये जितने भी ये काम जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट कर रहे थे, बट थे आतंकवादी। ठीक है, इन्होंने अपना रोल चेंज कर दिया है।
अभी एक वीडियो आई थी, अभी तक देखिए जो पूरी तरीके से होस्टेजेस जो है वो हमास ने दिए नहीं इसराइल को। तो एक होस्टेज का वीडियो आया था कि खाना वाना मिल नहीं रहा है और वो एकदम बहुत ही मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। ओके, उसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसराइल ने बोली, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और अल जजीरा ने यही बोला है कि ये तो बहुत ही ये असॉल्ट है। बताइए, आप बार बार हम पे ऐसे हमले करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? वहाँ पे हम सच्चाई दिखा रहे हैं, लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं। और हम आखिरी हैं जो जिनको आपने मारा है, वो आखिरी थे जो गाजा में थे, वो अनफिल्टर्ड अकाउंट्स दे रहे थे, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और आप किसी भी हाल में जर्नलिस्ट को नहीं मान सकते, लेकिन आपको सच्चाई को दबाना है इसीलिए। और बोला कि इंटरनेशनल एक्शन, अल जजीरा ने कहा कि तुरंत इंटरनेशनल एक्शन यहाँ पे लिया जाए, कुछ नहीं होने वाला। बाकी जो CPJ है, वॉचडॉग है, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, पूरी दुनिया में काम करती है। अब जो डेथ्स हुई हैं भाई, ये भी हर कोई परेशान है, ठीक है। बोला कि यार ऐसे कैसे आप रिपोर्टर्स को मिलिटेंट कह सकते हैं? आपके पास कोई एविडेंस है तो दीजिए, आप बताइए। अगर आप इतना गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप एविडेंस दे दीजिए। आप एविडेंस से हम मान जाएंगे, लेकिन जब तक आपके पास सबूत नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? रिपोर्टर्स विदाउट वॉच ने बोला है कि अभी तक 200 जर्नलिस्ट जो हैं वो गाजा में मारे जा चुके हैं। तो मैंने क्या बताया कि नर्क है ये, नर्क। अगर आपको नर्क देखना है तो आप चले जाइए। और ये टेंशन और ज़्यादा दोस्तों बढ़ेंगी, रुकने वाली है नहीं, क्योंकि नेतन्याहू ने बोला कि गाजा का फुल ऑक्यूपेशन जब तक होगा नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। तो रिलेशनशिप तो ख़राब है ही है। और लेटेस्ट वॉर जो है, अभी अल जजीरा लगातार इजरायली नैरेटिव को चैलेंज कर रहा है। अब हमास की जो लीडरशिप है वो कतर की है, कतर में, और कतर ही सरकार जो है वो अल जजीरा को चलाती है, ठीक है ना। तो ट्रस्ट दोनों में है नहीं। इजराइल कहता मरे तो मरे, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको तो भैया गाजा चाहिए। फिर मीडिया वैक्यूम है नहीं वहाँ पे, जैसा कि हमने बताया। फूड, अबे मेडिकल केयर, फूड, वाटर तो है नहीं, तो मीडिया कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और ये मीडिया जर्नलिस्ट जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उसमें भी बहुत ही ये सब कुछ नहीं उनके पास, दे फेस एक्सट्रीम डेंजर्स, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा तो है, हर कोई रिएक्ट तो कर रहा है। नेतन्याहू ने बोला है कि अब तो हम वही कि एक नया मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और इस बार बहुत हुआ सम्मान, हम पूरे हमास को ही खत्म कर देंगे। ये जितने भी रिफ्यूजी कैंप्स, अब इन्होंने बताया कि हमने बनाए हैं सेफ जोन्स, हमने सिविलियंस के लिए बनाए हैं, लेकिन ये सेफ जोन्स पे भी बॉम्बिंग हो गई है, इस पे को भी बॉम्ब कर दिया है, क्योंकि इजराइल कहता है कि इन सेफ जोन में आतंकवादी भी आ जाते हैं, हमास के आतंकवादी आ जाते हैं भेष बदल के, ठीक है। और जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक दिक्कत। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और फिर नेतन्याहू को बोला है कि ये तो गलत आप कर रहे हो। अब अमेरिका कह रहा है कि भैया ये इनका राइट टू डिफेंड है, ठीक है, ये अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और ये हमास के खिलाफ एक्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी जेनोसाइड हो रहा है ये गलत है, ठीक है। चाइना और रशिया ने इसको बोला है कि कलेक्टिव पनिशमेंट है और रेकलेस इंटेंसिफिकेशन है, तो ये तो सही नहीं है। खैर, अब जिसको जो मिल रहा है वो बोल रहा है। सिविलियंस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक 61,000 लोग जो हैं फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और उसमें काफ़ी इजरायली भी जो है, ठीक है, लगभग 2-2.5 हज़ार के करीब इजरायली भी जो है वो मारे जा चुके हैं। 100 चिल्ड्रंस एंड 117 एडल्ट्स जो है वो मैल न्यूट्रिशन से मर गए हैं, ठीक है, इनको खाना नहीं मिला है, एड डिलीवरी हो नहीं रही है, सारे के सारे चैनल्स बंद है। तो यही बोला जा रहा है कि भैया कुछ तो कर दो। और अभी डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला भी दिए थे नेतन्याहू पे, ठीक है, क्योंकि जब बातें हो रही थी कि खाना वाना पहुंच नहीं रहा है तो बोला कि कोई पैसेज दो जिससे कम से कम खाना तो मिले। तो इंसाफ की मांग तो हो रही है कि ये जो मरे हैं भाई बहुत ही बहादुर थे। गाजा की जो प्रेस है वो काम कर रही थी, सच्चाई दिखा रही थी, अब तो सच्चाई भी नहीं दिखेगी। अब हो सकता है भैया इजराइल जानबूझ के ये काम किया, क्यों पूछिए, इसलिए क्योंकि देखिए सच्चाई आ रही थी तो इजराइल के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मिटा दो सबको। तो सच्चाई बाहर नहीं आएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है अंदर। तो भाई यही है कि नेतन्याहू से हर कोई यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मारिए हमास को, कोई इनफैक्ट गाजा आपका साथ देगा, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये मत ना करिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स अवेल करें। थैंक यू सो मच।